नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, दशहरे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व है सत्य की असत्य पर जीत का। ये पर्व है जब हम बहुत सारे उपाय इस दिन करते हैं। भगवान राम जो हैं उन्होंने रावण का वध किया था और इसी खुशी में हम ये दशहरा मनाते हैं। लेकिन दशहरे का मनाने का, पूजन का सही समय क्या है, इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये हमें बताएंगे पंडित मुकेश शास्त्री जी, जो कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं दशहरे के बारे में। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को विजयदशमी की, दशहरे के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। विजयदशमी अर्थात दशहरा स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त कहलाता है। विजयदशमी के दिन अर्थात दशहरे के दिन शुरू किए गए हर एक कार्य में अनंत सफलता प्राप्त होती है। विजयादशमी हर कार्य में विजय प्राप्त करवाने वाली तिथि। भगवान राम ने विजयदशमी के दिन ही रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने नवरात्रि तक और 10 दिन के युद्ध के उपरांत राक्षस राज महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। इसीलिए इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। विजयादशमी को शस्त्र पूजा का विधान बताया गया है। विजयादशमी के दिन अक्षर लेखन का आरंभ करना, लिखने पढ़ने का काम आरंभ करना, कोर्ट कचहरी के काम शुरू करना, नया उद्योग स्थापित करना, बीज बोना आदि नए कार्य विजयदशमी को किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि विजयादशमी को जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें 100% विजय हासिल होती है। प्राचीन काल में राजा महाराजा विजयादशमी के दिन विजय की प्रार्थना करके रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। तो इस प्रकार बड़ा ही शुभ संयोग जो है रवि योग का, वो विजयादशमी के दिन बन पड़ा है। और विजयादशमी के दिन भगवान श्री राम की आराधना करना निश्चित तौर पर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे पूजन का शुभ समय क्या है, मुहूर्त क्या है? विजयदशमी का त्योहार हो और शस्त्र पूजन न हो, ऐसा संभव नहीं है। शस्त्र पूजन का सबसे शुभ समय विजयदशमी पर्व पर नए कार्य आरंभ करने का सबसे शुभ समय, अपराजिता पूजन करने का सबसे शुभ समय विजयदशमी पर क्या रहेगा उसको समझते हैं। विजयादशमी वर्ष के श्रेष्ठ मुहूर्त जैसे बसंत पंचमी हुआ, आखा तीज, अक्षय तृतीया हुआ, उसी तरीके से विजयादशमी को भी स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है। विजयादशमी के दिन किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने हो, गृह प्रवेश करना हो, नया बिजनेस चालू करना हो, किसी भी तरह का लेन देन का कार्य करना हो, तो उसके लिए विजयादशमी का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। आखा तीज हो, बसंत पंचमी हो और विजयदशमी हो, इन तीनों मुहूर्त में राहु काल की भी प्रधानता नहीं रहती है। बसंत पंचमी के दिन राहु काल का कोई महत्व नहीं होता, आखा तीज पे राहु काल का कोई महत्व नहीं होता। इसी तरीके से विजयदशमी पे भी राहु काल का महत्व नहीं रहता है। जी पंडित जी, आपने बताया कि अपराजिता पूजन जो है उसका शुभ समय, उसकी पूजा विधि क्या है, ये भी जानना चाहेंगे। ये आइए आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान पे विजयदशमी के दिन की जाने वाली अपराजिता पूजा की विधि के बारे में बताते हैं। अपने घर में पूजा स्थान को स्वच्छ कर लीजिएगा। विजयदशमी के दिन चंदन के लेप के साथ अष्टदल चक्र, 8 कमल की पंखुड़ियां जैसा बनाइएगा। संकल्प कीजिएगा कि देवी अपराजिता की यह पूजा आप अपने व परिवार के खुशहाल जीवन के लिए कर रहे हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हैं, व्यापार में सफलता के लिए कर रहे हैं। अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः
ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इस मंत्र के साथ में माँ देवी अपराजिता का आह्वान कीजिएगा। तत्पश्चात माँ जया को दाईं ओर, माँ जया को दाईं ओर ओम क्रिया शक्ते नमः, ओम क्रिया शक्ते नमः, ओम क्रिया शक्ते नमः मंत्र के साथ उनका आह्वान कीजिएगा। बाईं ओर माँ विजया का ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम उमाय नमः इस मंत्र के साथ माँ विजया का आह्वान कीजिएगा। तत्पश्चात में ओम पराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः इन मंत्रों के साथ में माँ की पूजन अर्चन कीजिएगा। षोडश उपचार पूजा कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा अर्पण कीजिएगा। प्रार्थना करिएगा कि हे देवी माँ, मैंने ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की। कृपया जाने अनजाने में मुझसे हुई गलती को क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। पूजा संपन्न होने के पश्चात में क्षमा प्रार्थना करके माँ को प्रणाम कीजिएगा। इस सरल विधि से आप माँ की पूजा कर सकते हैं। दशहरा की संध्या को देवी का सुमिरन कर इस मंत्र का जाप किया जाता है। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। 10वां दिन है, नवरात्रि उत्थापन का दिन है। तो आपने 9 दिवस तक माता रानी की आराधना करी और 10वें दिन जो है वो माता रानी को अब आपका उत्थापन करना है। जो भी जवारे इत्यादि जो आपने बोए थे उसमें से कुछ जवारे आपको अपने घर में रखने हैं अलमारी के अंदर, कैश काउंटर के अंदर। बाकी जो जवारे हैं वो कहीं पर भी शुद्ध जल के अंदर आपको परवान करना है। और भी 9 दिवस की जो भी फूल इत्यादि की जो सामग्री थी उन्हें एक थैली के अंदर भर के और कहीं पीपल के पेड़ के वहाँ पे रखवा दे देना। इस तरीके 10वीं के दिन माता रानी का उत्थापन भी करेंगे और विजयदशमी का त्यौहार माँ अपराजिता का पूजन अर्चन भी करेंगे, जिससे घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहे, हर कार्य में आपको तगड़ी जीत मिलती रहे। जी, और पंडित जी अब आपसे उपाय जानना चाहेंगे जो दशहरे के दिन हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि विजयादशमी का त्यौहार बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जाएगा, तो कुछ खास उपाय करके आप आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार के संकट भय को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास उपाय आज आपके स्पेशल शो में हम लेकर आए हैं। तो जीवन भर रहेंगे मालामाल। कैसे? लाइफ लॉन्ग पॉकेट में भरा रहेगा पैसा। कैसे? विजयादशमी के दिन भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना है। एक चौकी स्थापित कर लीजिएगा बाजोट, उस पर वह साफ वस्त्र बिठाकर चावल की ढेरी पर तांबे का कलश रखिएगा। एक लाल वस्त्र में नारियल लपेटकर उस कलश में इस तरीके रखिए कि उसका आगे का भाग दिखाई दे। कलश जो है वो वरुण देव का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। एक दीपक शुद्ध देशी घी का और दूसरा दीपक सरसों या तिल्ली के तेल का। एक दीपक चौकी के दाहिने ओर रखना और दूसरा दीपक मूर्तियों के चरणों में रखना, जहां गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान है। इसके अतिरिक्त एक छोटा दीपक गणेश जी महाराज के पास में प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान श्री गणेश की, माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिएगा। पूजन में एक नारियल रखना है। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दीजिएगा। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में जाकर अर्पण कर देना। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करना। निश्चित तौर पे गरीबी दरिद्रता आपसे भागेगी कौसो दूर। माँ लक्ष्मी आपके घर में परमानेंट निवास करने लगेगी। किसी गंभीर संकट में पड़ चुके हो तो इस बार विजयदशमी का त्यौहार आपको उस गंभीर संकट से मुक्ति दिला सकता है। कैसे? विजयदशमी से एक दिन पहले एक नारियल लीजिएगा, उसको अपने सिर के पास रखकर रात को सो जाइएगा। सुबह उठकर उस नारियल को किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। नारियल प्रवाहित करते समय ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः,
ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारियल को प्रवाहित कीजिएगा। बीमारी या संकट हटाने हेतु भी एक साबुत पानीदार नारियल लीजिएगा, उसे अपने ऊपर 21 बार वार कर 21 बार उसको घुमाकर जहां रावण दहन की प्रक्रिया हो रही हो वहां जलती आग में अग्नि के अंदर उसको प्रवाहित कर दीजिएगा, वहां पे उसको डाल दीजिएगा। सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करें तो उत्तम होगा, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी दूर होगी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, सुंदरकांड का पाठ करें, यथा योग्य चोला अवश्य चढ़ाएं। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि आपका कोई काम काफी प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो रहा हो, बार बार हर्डल्स आ रही हो, एक लाल सूती कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लीजिएगा और फिर अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जब जल में प्रवाहित कर रहे हो उस वक्त नारियल से 7 बार अपनी कामना जरूर कीजिएगा। यदि बहता पानी नहीं है तो पीपल के वृक्ष के वहां कर सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष हो, राहु केतु अशुभ फल दे रहा हो, तो एक सूखा नारियल और काला सफेद रंग का कंबल दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन दान अवश्य कीजिए। यदि रुपए नहीं आपके पास, सेविंग नहीं हो रही हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हो, तो विजयदशमी के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प, 1.25 मीटर गुलाबी सफेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली के 1.25 पाव दही, चमेली के पुष्प, 1 जनेऊ जोड़ा मिठाई के साथ में अर्पण कीजिएगा। कपूर और देशी घी से आरती उतारिएगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। सभी प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको मुक्ति मिलेगी। तो अलग अलग उपाय आपके लिए, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, पैसे आपके पास नहीं हैं, तो आप दशहरे के दिन ये उपाय कर सकते हैं। आगे भी कुछ उपाय आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, दशहरे पर्व पर आपको क्या खास उपाय करने हैं, ये पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। तो पंडित जी आपसे आगे भी जानना चाहेंगे कि क्या विशेष उपाय हम इस दिन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जाएगा, तो ऐसे शुभ समय के अंदर कुछ उपाय कर ले तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बिजनेस में प्रॉफिट, हमारे वो व्यापारी दर्शक जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो, तो दशहरे वाले दिन, विजय दशमी के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े के अंदर लपेट कर 1 जनेऊ जोड़ा 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास किसी भी राम मंदिर में उसको चढ़ा दिए और बिजनेस बढ़ाने की प्रार्थना कीजिएगा। देखिएगा दीपावली तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगेगा। दशहरे के दिन नित्य कर्म से, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात अपनी लंबाई के अनुसार एक काला धागा ले लीजिएगा, उसे एक नारियल पर लपेट लीजिएगा, उसका पूजन कीजिएगा। नदी मिल जाए तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ऋण मुक्ति की प्रार्थना कीजिएगा और अगर नहीं मिले तो आप वहाँ पे पीपल के वृक्ष पे चढ़ा दीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज से पीड़ित हैं, एक नारियल पर चमेली के तेल से मिले सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। कुछ भोग, चाहे लड्डू हो, गुड़ चना के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पण करके ऋण मोचक मंगल स्त्रोत आता है, उसका पाठ कर लीजिएगा, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। किसी पूजा सामग्री की शॉप पे चले जाइएगा, 11 काली गुंजा लेके आइएगा। दशहरे के दिन सुबह स्नान के पश्चात उन्हें गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से उन्हें साफ करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। पूजा खत्म होने के पश्चात लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, अपने पर्स, अपने कैश काउंटर में रखना। वर्ष भर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगले वर्ष पुनः प्रयोग करना। पिछले वर्ष की रखी गुंजा को जल में परवान कर देना। दशहरे के दिन शाम को रावण दहन के पश्चात किसी मंदिर में एक नई फूल झाड़ू ऐसी जगह पर रख के आए जहां रखते समय आपको कोई ना देखे। झाड़ू का जो गुप्त दान है दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन, आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है।
करके देखिएगा। दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन नाग केसर का पौधा किसी नर्सरी से लाकर अपने घर में रख दीजिएगा। नाग केसर का पुष्प भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नाग केसर के पौधे की नियमित रूप से सेवा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है आपका धन भी कुबेर के खजाने की तरह बढ़ने लगता है। विजयदशमी के दिन लाल कागज की छोटी छोटी चौकोर पर्चियों पर राम नाम लिखकर, श्री राम श्री राम श्री राम लिखकर छोटी छोटी गोलियों के बीच में रखकर मछलियों को खिला दीजिए। इससे कभी जीवन में आपको अभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दशहरे के दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखिएगा, स्वच्छ रखिएगा। फूलों की बांदरवार जरूर सजाइएगा, रंगोली सजाइएगा। माँ लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेगी, भगवान श्री राम का आशीर्वाद बना रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करेगी। आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए, कर्ज मुक्ति प्राप्त करने के लिए दशहरे वाले दिन काले कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाए। तो दशहरे वाले दिन से शुरू करना है और 43 दिन तक काले कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाने। निश्चित तौर पर फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी, बचत होने लगेगी। आपके कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में अगर रुकावट आ रही है तो यह प्रयोग बड़ा अचूक फलदायी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रेसिव बनी रहे, हर कोई आपके कहने में रहे, तो दशहरे की रात से शुरू करके शरद पूर्णिमा तक 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा पर त्राटक करें। त्राटक मतलब बगैर पलक झपकाए चांद को देखना है, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक। इससे क्या होगा, आपकी आंखों में वशीकरण की शक्ति आ जाएगी और जिसे भी आप देखेंगे वो आपके वश में आएगा। नेत्र रोग दूर होंगे, बड़े से बड़े नंबर का चश्मा भी उतर जाएगा। विजयदशमी के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म होती है। विजयदशमी के दिन संध्या के समय भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत ता तुम पाही, इस चौपाई का ध्यान करें, सब कार्य आपके सफलतापूर्वक हो जाएंगे। विजयदशमी के दिन शमी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। विजयदशमी के दिन शमी के पौधे के पास बैठकर एक लाल धागा लेके उस पौधे के चारों तरफ उसको लपेट दें और उसकी आरती करें और अपनी मनोकामना, अपनी समस्या, जो भी दिल की बात है वहाँ बोलें। बहुत जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जिस घर में शमी का पौधा हो और जिस घर में रोजाना शमी की पूजा होती हो, उस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। उस घर के अंदर टोने टोटके नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता ही। अगर नहीं है तो दशहरे पे शमी का पौधा जरूर ले आना और उसकी पूजन अर्चन जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन संध्या समय में शमी के पौधे के पास में दीपक प्रज्वलित कीजिए। अगर आप कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं, मुकदमों से पीड़ित हैं, शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, तो शनि के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करने से कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा और हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन आपके काम धंधे से जुड़ी हुई वस्तुएं जैसे लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, आपके शॉप की तराजू इत्यादि हुई, उन सब की भी पूजन अर्चन करना चाहिए। दशहरे वाले दिन से शुरू करके 51 दिन तक रोजाना कुत्तों को और गायों को मीठा लड्डू या बेसन की मिठाई खिलाने से साल भर धन संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से हर तरह की इच्छा पूरी हो जाती है। नीलकंठ को देखकर मन ही मन भगवान शिव से अच्छे दिनों की प्रार्थना करें, मुराद मांगे, पूरी होगी। विजयदशमी वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करने से सभी प्रकार के रोग, मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। विजयदशमी के दिन हाथों में फिटकरी ले लीजिएगा, किसी भी सुनसान जगह या छत पे जाकर उसे अपने ऊपर से ईष्ट का स्मरण करते हुए 7 बार उतारिएगा और फिर पीठ के पीछे की ओर फेंक दीजिएगा, बिना मुड़े घर पे आ जाइएगा और भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, सब समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। रावण दहन के पश्चात जली हुई थोड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो अपने घर में लाकर सुरक्षित रख दीजिएगा।
नकारात्मक ताकतों का आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होगा। वहीं दशहरे वाले दिन लाल रंग के नए कपड़े या रुमाल से माँ दुर्गा के चरणों को पोंछकर उस कपड़े रुमाल को अलमारी में रख दें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी। दशहरे वाले दिन जो आपने जयंती 9 दिन की जो जयंती थी उसको अपने मस्तक पर रखें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। आरोग्य सुख की प्राप्ति होती, जयंती को अलमारी में रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, बरकत बनी रहती है। छोटे छोटे से उपाय है, विजयदशमी के करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर शुभता का संचार होगा। नकारात्मक शक्तियां आपसे और आपके घर से, आपकी लाइफ से, आपके व्यापार से, आपके कैरियर से कोसों दूर भागेंगी। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के ऊपर। भगवान श्री राम का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय जय श्री राम। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।